हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कन्हैया कुमार पर। मैं कन्हैया कुमार। जैसा कि आप सबों का कमेंट आ रहा था कि क्लास 10th से संबंधित भी वीडियो अपलोड कीजिए, तो चलिए हम आज आप लोगों को क्लास 10th में मैथ में त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह त्रिकोणोमेट्री चैप्टर सिर्फ 10th वालों के लिए ही नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी आदि में भी इनसे संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो चलिए हम आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा यह बेसिक वीडियो होगा जिसमें त्रिकोणमिति का थ्योरी कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इस पर हम बातें करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का ट्री का मतलब तीन होता है और गोनो का मतलब कोण होता है और मिति का मतलब माप होता है, अर्थात तीन कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर है? अब बात आ गया कि तीन कोणों के माप को तो हम त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल, त्रिकोणमिति में जो चर्चाएं होगी वो त्रिभुज की ही होगी। तो इस त्रिभुज में हम क्या देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज, तो यहाँ इस त्रिकोणमिति में हम जो भी डिस्कस करेंगे इसमें आपका समकोण त्रिभुज की चर्चाएं होगी। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक साइड 90 डिग्री का एंगल हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति की कितने निष्पत्तियां होती है? 6 निष्पत्तियां होती है। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं कि वह 6 निष्पत्तियां क्या क्या होती है। सबसे पहले साइन, जिसका पूरा नाम SINE होता है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में SIN से डिनोट करते हैं, संक्षिप्त में। क्लियर है? उसके बाद दूसरा आ गया साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, जिसका पूरा नाम कॉसेकेंट कहा जाता है, मतलब लास्ट में ANT वर्ड जुड़ा रहता है। यह साइन का अपोजिट भी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक। तीसरा आ गया कोसाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कॉस का अपोजिट सेक, जिसको इंग्लिश में सेकेंट लिखते हैं। लास्ट में एंटी वर्ड लगा है जिसको शॉर्ट में सेक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में टेन कहते हैं। और लास्ट आपका आ गया जो टेन का अपोजिट भी होता है, कॉटेन, जिसको हम शॉर्ट में कॉट लिखते हैं। चलिए हम इसके आगे बात करते हैं कि जब त्रिभुज की चर्चाएं होगी तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और तीनों भुजाएं के नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये खड़ी लाइन है जो लंब जैसी लग रही है, इसे हम लंब कहते हैं, और जो क्षैतिज लाइन है इसे आधार कहते हैं, और लंब और आधार को जो जोड़ने वाली लाइन होती है उसे विकर्ण कहते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एंगल की कि इसमें एंगल क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है कि त्रिभुज में लंब को हम P से डिनोट करते हैं, जबकि आधार को हम B से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से डिनोट करते हैं। बस इस चीज को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम लंब, आधार और कर्ण का डिस्कस नहीं करेंगे, हम आपको P, B, H का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सूत्र आदि कैसे बनता है। सबसे पहले हम आपको 6 सूत्र आपको हम बताएंगे, उसके बाद सारा सूत्र को हम प्रूफ करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले बात आ गया हमारा साइन। तो साइन हमारा क्या होता है? साइन के साथ कोई ना कोई एंगल करने का मतलब थीटा। ये वर्ड आ गया थीटा। थीटा यहां भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन यह थीटा जो है डिनोट करता है कि साइन कभी भी अकेला नहीं हो सकता। साइन कभी भी अकेला नहीं हो सकता है, उसके साथ कोई ना कोई एंगल में थीटा भी हो सकता है, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो साइन कभी भी अकेला नहीं होगा, उसके साथ कोई ना कोई एंगल जुड़ा होगा, तो हम एंगल यहाँ थीटा यूज करते हैं। बोलने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा थीटा। तो साइन थीटा बराबर वैल्यू बनता है कि लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर आपको ये याद रखना है कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब को P से डिनोट करते हैं और जबकि कर्ण को H से। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारा, इसका अपोजिट होता है क्या, कॉसेक। तो हम यही लिख लेते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, उल्टा कर देंगे H/P अर्थात कर्ण बाई लंब। क्लियर है? चलिए अब देखिए हमारा आ गया कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है B/H अर्थात आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा हो जाता है सेक, तो उल्टा होने का मतलब ये भी उलट जाएगा, तो H/B अर्थात कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार अर्थात P/B। इसी का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B/P। क्लियर है? आशा है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं कि अब नेक्स्ट हमारा सूत्र होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है या नहीं। देखिए साइन थीटा बराबर वैल्यू आपका दिया हुआ, देखिए P/H। साइन थीटा के स्थान पर रख दीजिए P/H। इंटू का मतलब होता है गुना। कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ है H/B। क्या दिया हुआ है? H/P इक्वल टू 1। ये हम दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। अब देखिए H से H हमारा कट जाएगा, क्योंकि गुना में ऊपर नीचे कटता है। यहाँ P से P कट जाएगा अर्थात 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूव। क्लियर है? तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होना संभव है। ठीक है, तो इसी से हम नेक्स्ट सूत्र निकालते हैं कि क्या जो गुना में होता है उसको बराबर के उधर किस में जाता है, भाग में जाता है। मतलब साइन थीटा बराबर हम 1/cosec थीटा लिख सकते हैं क्या? देखिए तो जरा, क्या हम यह काम कर सकते हैं? क्योंकि जो गुना में होता है बराबर में भाग में बदल जाता है। ठीक है, तो गुना में था उसको हम नीचे भेज दिए, भाग में बदल गया, तो ये भी हमारा, इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि यह होता है क्या। देखिए जरा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है H/P, यहाँ पुट कर दीजिए H/P। जब बटा 2 हो तो ये P कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, अर्थात साइन थीटा बराबर हमारा क्या बन जाएगा? P/H। अब P/H क्या सच में साइन का वैल्यू होता है? जी बिल्कुल होता है, अर्थात साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा सत्य है। हो गया प्रूव। चलिए हम नेक्स्ट लिखते हैं। ये तो हो गया। अब हम नेक्स्ट फार्मूला निकालते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कहने का तो हमने कह दिया, अब इसको हम साबित करके बताएंगे कि सच में cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है क्या। चलिए, cos थीटा बराबर आपका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है B/H। सेक थीटा बराबर यहाँ वैल्यू दिया हुआ है H/B बराबर 1। यहाँ से H और H कट जाएगा और B और B कट जाएगा, अर्थात 1 इक्वल टू 1। दैट्स मीन्स क्लियर। ठीक है, हो गया प्रूफ। बस अब कुछ नहीं करना है, एक बार इसको यहाँ भेज दीजिए, एक बार यहाँ भेज दीजिए। देखिए हम cos थीटा बराबर निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये गुना में है तो बराबर के उधर किस में जाएगा? भाग में जाएगा। और अभी जैसे पीछे प्रूफ किए आप वैसे इसको भी कर सकते हैं। तो क्या हम बराबर के इधर इसी को सिर्फ भेज सकते हैं, इसको नहीं, इसको भी भेज सकते हैं। तो अब इसको यहाँ वहीं रहने दीजिए। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा भी होता है। ये भी आपका सूत्र है, ये भी आपका सूत्र है। क्लियर है? चलिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट आ गया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब हम इसको भी साबित करते हैं कि क्या ये भी सत्य है क्या, क्योंकि tan थीटा बराबर आपका दिया हुआ है P/B और कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है B/P इक्वल टू 1। B से B कट जाएगा और P से P कट जाएगा, 1 इक्वल टू 1।
देख लीजिए, अर्थात टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। फॉर्मूला आपको ये है, ये हम आपको बताए कि होता है या नहीं, तो बिल्कुल होता है। ठीक है, अब हम इसको फिर बराबर के उधर भेजेंगे तो गुना में है, सेम कार्य क्या हो जाएगा हमारा, भाग में ही आएगा, कॉट थीटा। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा नीचे चला आएगा, टेन थीटा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपको त्रिभुज के पर। यहां से क्वेश्चन गलत होता है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले यहां होता क्या है कि एंगल बदलते रहते हैं। ये एंगल तो आपका फिक्स है, ये आप ध्यान रखेंगे कि कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। कर्ण जो आपका होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है, लंब और आधार चेंज होते रहता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जहां 90 डिग्री बने, जिस भी लाइन में 90 डिग्री बने उसके सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। इस चीज को आप एकदम फिक्स कर लीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण ही होगा। लंब और आधार चेंज होते हैं, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर थीटा आपको यहां बन जाए, अगर थीटा जहां बनता है उसके सामने वाला ही लंब कहलाता है। क्लियर। थीटा जहां बने उसके सामने वाला क्या होगा, आपका लंब होगा। तो थीटा के सामने यह भुजा है, अर्थात थीटा यहां बनने के कारण लंब हमारा ये हो जाएगा। क्लियर। जबकि हमने आपसे पीछे वीडियो में बताया है कि लंब आपका ये होता है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि मैंने थीटा वहां यहां बनाया था। अगर थीटा यहां होगा तो लंब हमारा ये होगा, अगर थीटा यहां होगा तो लंब हमारा ये होगा। क्लियर है। अगर थीटा यहां है तो इसके सामने यही भुजा तो पड़ती है। तो आपको सीधा याद रखना है कि थीटा जहां बने, थीटा के स्थान पर ए बी सी अल्फाबेट कुछ भी रह सकता है, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कुछ भी। अगर थीटा जहां बने उसके सामने वाला वैल्यू लंब कहलाता है। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो भुजा एक बचा और जो बचा भुजा होगा वो आधार कहलाएगा। क्लियर है। तो थीटा यहाँ है तो लंब ये आधार ये होगा, अगर थीटा यहाँ है तो लंब ये और आधार ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर थीटा यहाँ बनेगा तो लंब ये कहलाएगा, आधार ये हो जाएगा। क्लियर है। अगर थीटा यहाँ बनेगा तो लंब ये होगा और आधार ये होगा। लड़का यही फंसता है, क्वेश्चन पूछ देता है थीटा, सब जानते हैं पी बटा ए साइन थीटा बराबर होता है, लेकिन पूछ देता है साइन ए बराबर क्या होगा, तो ए आपका ये एंगल है, तब आपको क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर अगर पूछा जाए, अगर थीटा यहाँ है, एक सवाल ऐसा होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, इस चीज को हम मिटा लेते हैं। क्लियर है। तो साइन थीटा बराबर सभी कह देंगे। अब देखिए यहाँ लंब हमारा क्या है, ए बी है, तो हम यहाँ ए बी भी नोट कर सकते हैं, ए बी। अब कर्ण क्या होगा, ए सी, यहाँ ए सी लिख दिया। अब इसी चीज को हम पूछ लेते हैं कि साइन ए बराबर क्या होगा, दैट मीन्स ये। तब क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा इसके सामने वाला लंब, अर्थात बी सी बाई ए सी। अब देखिए ए सी दोनों में कॉमन है। क्लियर है, क्योंकि कर्ण कभी बदलता ही नहीं है। चेंज क्या हो गया, यहाँ ए बी हो गया और यहाँ बी सी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि थीटा यहाँ था इसलिए लंब ये कहलाया, एंगल ए यहाँ था इसलिए लंब हमारा ये कहलाएगा। ठीक है। चलिए इस चीज को आप समझ गए। अब देखिए एक सवाल होता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला ये भी होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए ये कैसे होता है, अभी तक हमने देखा टेन थीटा बराबर पी बटा बी अर्थात लंब बटे आधार होता है। अब हम आपको कह रहे हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं कि सच में होता है। तो टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू रख दीजिए पी बटा एच, पी बटा एच। कॉस थीटा का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका बी बटा एच। एच से एच हमारा कट जाएगा, क्या बच जाएगा टेन थीटा बराबर
P बटा नीचे B बचा है। देखिए टेन थीटा बराबर P बटा B होता है, इसलिए ये हो गया प्रूव। क्लियर है कि टेन थीटा बराबर आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। चलिए अब इसी का उल्टा हो जाएगा आपको कॉट थीटा बराबर। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा अर्थात कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप इसको भी उसी तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम इससे निकालते हैं कि डिग्री कैसे निकालते हैं त्रिकोणमिति में, डिग्री कैसे याद होता है। सबसे पहले देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 0 डिग्री, आपको पता है कि यहाँ हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और यहाँ आपका हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा आपका 270 डिग्री। फिर जाकर के यहाँ क्या बन जाएगा 360 डिग्री। अब आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि इसको बोलते हैं प्रथम पाद। ये आपका है प्रथम पाद, ये कहलाता है द्वितीय पाद। द्वितीय पाद, ये हो जाएगा आपका तृतीय पाद, ये हो जाएगा चतुर्थ पाद। अब ध्यान देंगे हम कि प्रथम पाद में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां ऑल पॉजिटिव अर्थात सभी प्लस में रहते हैं। अर्थात अगर आपसे कहा जाए कि इसमें सभी त्रिकोणमिति, चलिए हम देखते हैं कि प्रथम पाद में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान धनात्मक होता है, अर्थात यह घर सभी का है। मतलब प्रथम जो घर है उसमें सभी रह सकते हैं। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, सभी 6 निष्पत्तियां प्रथम पाद में। मतलब यह पहला घर जो है ये सरकारी घर कह सकते हैं। पहला घर आपका क्या है, सरकारी घर है, इसमें सबका अधिकार बराबर है, तो यहाँ सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, अगर दूसरा घर की बात करें तो यह घर सिर्फ किसका है, साइन और कॉसेक का है। मतलब अगर साइन और कॉसेक के अलावा कोई और व्यक्ति इसमें प्रवेश करते हैं, जैसे क्या इसमें 6 ही तो व्यक्ति हैं, कौन कौन व्यक्ति आएंगे, साइन और कॉसेक के अलावा अगर आ जाए टेन, कॉट, कॉस, कॉसेक, अगर ये चारों आ जाए इस खाने में तो यहाँ हो जाएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक इसलिए होगा, यहाँ माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ घर उसी का है, किसका, साइन और कॉसेक का। अगर दूसरे के घर आप जाएंगे तो आपको किराया देना पड़ेगा, अर्थात उसका आप ऋणी होंगे। ऋणी होंगे अर्थात कर्जदार है आप, तो कर्जदार तभी न है। कर्जदार का मतलब क्या होता है, हमेशा आप इसके सामने झुके रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी घर इसका है, ऑलरेडी घर इसका है। तब आप क्या होंगे, वहां यहाँ आपका क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अर्थात यहाँ अगर कॉस आ जाए, सेक आ जाए, तब यहाँ क्या होगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा। यहाँ कौन प्लस में रहेगा, साइन और कॉस प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगर तीसरे में, तो तीसरे में घर क्या हो जाएगा हमारा, किसका घर है, कॉस और सेक का घर है। अगर इस घर में साइन प्रवेश कर जाए तब यहाँ साइन भी ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ साइन भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ केवल और केवल प्लस कौन रहेगा, कॉस और सेक, बाकी टेन, कॉट, साइन, कॉसेक सभी ऋणात्मक होंगे। कब, जब बात आपसे किया जाए, और देखिए चतुर्थ पाद में पहले देख लेते हैं, चतुर्थ पाद में किसका घर है, टेन और कॉट का। अर्थात इसके अलावा अगर ये दोनों आ जाए तो इसके घर में क्या होंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। अगर इससे ऊपर आएंगे तो सभी क्या हो जाएंगे, सभी प्लस में रहेंगे। क्लियर हो गया इस चीज को। अब देखिए कि इसको समझाने का मेरा मतलब था क्या, देखेंगे जरा। सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं, सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 में कुछ घट रहा है क्या, 90 में कुछ
घट रहा है क्या? तो 90 में कुछ घटेगा, अगर 89 भी होगा तो इस घर में होगा। क्लियर है? अगर 90 से कुछ कम रहा है तो किस घर में होगा? इस घर में होगा। और इस घर में तो सभी प्लस में ही होते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्लियर हो गया? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अगर यही चीज पूछा जाए कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा, तब यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि सबका घर है इसलिए सब प्लस में होगा। चलिए क्लियर है? अब हम चलते हैं, साइन कॉस हो गया, अब चलते हैं 10 में। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है? और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा, यहां हो जाएगा 10 थीटा। क्लियर है? अब बचा हमारा कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अर्थात सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। चलिए, आशा है कि आप लोगों को यह फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि कैसे आ गया, क्योंकि इस घर में था, इस घर में सभी प्लस, क्योंकि सबके आगे माइनस लगा हुआ है। क्लियर है? सबके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमारा यह क्या होगा? माइनस में ही होगा। क्लियर है? तो यह हमारा क्या हो गया? माइनस में हो गया। चलिए चलिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 90 प्लस थीटा, तब क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा मतलब किस घर में आ गए हम? इस घर में प्रवेश कर गए। और यह घर किसका है? साइन और कॉस का, और साइन के बारे में ही पूछे, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा प्लस। अगर यही चीज हम कर दे, अगर हम यही चीज कर दे कि 10 90 प्लस थीटा क्या होगा? 10 90 प्लस थीटा क्या होगा? तो 10 का घर इसमें था क्या? नहीं था। यहाँ तो ये किराए पे रहने आया है, तो किराए पर रहने आया है तो इसको पैसा देना पड़ेगा, अर्थात क्या है? इसके सामने इसको झुक कर रहना है। तो झुक कर कब रहेगा? जब इसके आगे माइनस लग जाएगा, कॉट थीटा। क्लियर है कि 10 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, जबकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इसका घर था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, अगर यही बात हमसे कर ले कि सेक 90 प्लस थीटा, तब क्या होगा? क्या आप सेक का घर देख रहे हैं इसमें? क्या नहीं देख रहे हैं? तो ये भी किराए पे आया है, तो सेक 90 माइनस थीटा भी हो जाएगा कॉस माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर है? क्लियर हो गया? तो ये था आपका। इसी तरीके से सब आप निकाल सकते हैं। कॉस करेंगे तो हो जाएगा 10 का उल्टा करेंगे तो 10 यहाँ माइनस चला जाएगा, कॉसेक करेंगे तो सेक यहाँ माइनस चला जाएगा। बस यही तो फॉर्मूला है। एक चीज आप नोट कर लीजिए कि 180 प्लस माइनस, अर्थात अगर आपसे कहा जाए कि 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, ठीक है, और 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, इन चार कंडीशन में त्रिकोणमिति का मान नहीं बदलता है। अर्थात जैसे हम साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कर दिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 180 माइनस थीटा, तो आगे साइन थीटा ही होगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। ये बाद में डिपेंड करेगा, लेकिन पहले डिपेंड करेगा, ये आप नोट में लिख लेंगे कि 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या और 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, इसमें त्रिकोणमिति निष्पत्ति का मान नहीं बदलता है। देखिए कैसे। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, देखिएगा जरा कि साइन 180 माइनस थीटा, क्या साइन 180 का मतलब किस घर में है? इस घर में। इस घर किसका है? साइन और कॉसेक का है। तो यहां कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा ही होगा। साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका घर था, इसलिए यहां माइनस नहीं होगा। लेकिन यही चीज अगर पूछा जाए कि 10 180 माइनस थीटा क्या होगा,
तो टेन 180 माइनस थीटा मतलब इस घर में है और यह घर टेन का नहीं है, यह किराए पर है, इसलिए टेन 180 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। क्लियर? यहां देखिए अगले क्या करते थे हम, टेन 90 माइनस थीटा करते थे तो कॉट थीटा होता था, लेकिन टेन 180 माइनस थीटा किए हैं तो माइनस में टेन थीटा ही रहेगा, सिर्फ चिन्ह में बदल गया। क्लियर है? इसमें सारा कंडीशन वही होगा। अगर आपसे कहे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि कॉसेक का घर नहीं है, कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक का तो घर है, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और इसी घर में और यह कॉसेक का घर है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा होगा। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। क्लियर है? तो कॉसेक 180 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, और यह घर किसका है, टेन और कॉट का। क्लियर है ना? चलिए अब देखते हैं हम कि अगर 180 प्लस थीटा करेंगे तब क्या होगा। अगर आपसे कहा जाए कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होंगे, तो 180 प्लस थीटा ये घर किसका, यह घर हमारा कॉस और सेक का है। यह घर किसका है, कॉस और सेक का है। तो जब कॉस और सेक का घर है तो यहाँ साइन भी किराए पर रहेगा, साइन भी किराए पर रहेगा, और 180 प्लस थीटा है तो इसमें तो इस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान नहीं बदलता है, तो यहाँ साइन 180 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो कॉस 180 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 180 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान नहीं बदलता है, और cos 180 प्लस था इसलिए घर इसका, इसलिए इसमें ये बदल गया। बाकी सारा निष्पत्ति इसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं, कर लेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। अब नेक्स्ट समझिए कि अगर आपसे कहा जाए कि साइन 270 माइनस थीटा, अब 270 माइनस थीटा किस घर में है, इस घर में है क्या, बिल्कुल है कि साइन 270 माइनस थीटा इस घर में है, अर्थात साइन का घर नहीं है, कॉस का घर है, लेकिन इसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बदलता है। हम किस में नहीं बदलता है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, इन चार कंडीशन में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान नहीं बदलता है, बाकी हर कंडीशन में बदलता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये बदल गया लेकिन साइन का घर नहीं था इसलिए यहाँ क्या माइनस। बाकी आप हमको एक और चेक कर लेते हैं, टेन 270 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन 270 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा, टेन का घर नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, लेकिन त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान बदलेगा तो कॉट थीटा। आप इसी प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि अगर आपसे सवाल करें कि 270 प्लस थीटा तब क्या होगा, तो आप इस घर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्लस जैसे ही जुटेगा यहाँ चलाएंगे, यह घर टेन और कॉट का है, साइन का तो है नहीं, लेकिन 270 प्लस माइनस में चेंज होता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा। एक ले लेते हैं हमारा टेन 270 प्लस थीटा, यह घर किसका है टेन और कॉट का, इसलिए टेन यहाँ बदल जाएगा कॉट में और यहाँ प्लस में रहेगा कॉट थीटा। बाकी सब आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। क्लियर है? आशा है कि आपको यह थ्योरी क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें इसके शेष फॉर्मूले और इससे संबंधित सवाल पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।